नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में एक दुखद घटना हुई है जहां पर अलीगंज इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। गेमिंग जोन में आग लगी है और अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर और किस तरह से ये आग लगी है, क्या लापरवाही रही है, उन तमाम बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ महिमा मौजूद है। महिमा आपको अपडेट बताएंगी, लगातार नज़र रख रही थी। महिमा, जो घटना हुई है, क्या कुछ अब तक की जानकारियां हैं? करीब 2:15 के आसपास ये आग लगती है। अलीगंज के इलाके में ये आग लगी है। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सबसे नीचे वाले फ्लोर पर एक पेट शॉप और क्लिनिक होता है। इसके ऊपर जो है एक लाइब्रेरी और गेमिंग जोन होता है। आग अभी तक बताई जा रही है कि गेमिंग जोन में लगी है। कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि बेसमेंट में एसी लगा था, वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, इस वजह से आग लगी है। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, ये वीडियो उस वक्त का है जब नए नए जो बच्चे हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत आग लगी थी और आग लगते ही जो बच्चे हैं वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से सोचते हैं कि वो अपनी जान बचा ले, और इसी तरीके से वो तार से लटक कर नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं तार से लटक के नीचे आने की, वो कोशिश करते हैं और नीचे वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 4 से 5 बच्चे इसी तरीके से निकलते हैं और धीरे धीरे जो आग है वो बहुत तेजी से फैलती हुई भी इसी वीडियो में दिखाई दे रही है कि बहुत तेजी से आग जो है वो फैलने लगती है। जो शीशे लगे हैं वो अचानक से चटकने लगते हैं और टूटने लगते हैं। टूट के जो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो आग की लपटे उसमें फैलती हुई दिखाई देती है और बहुत बड़े लेवल पर आग बहुत तेजी से बहुत जल्दी फैल जाती है। इसके बाद जो है वो धीरे धीरे घटनाक्रम खुलता है। पहले बताया जाता है कि दो बच्चों के घायल होने की बात आती है, क्योंकि कई वीडियोस में सामने आ रहा है कि कुछ बच्चे ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान वो घायल हो जाते हैं, क्योंकि नीचे नुकीली तारें कुछ पड़ी थी और इस वजह से वो उस पर गिर के घायल हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब घटना का टाइम बीतता जाता है, 14 से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचती हैं, आग को बुझाने की कोशिश करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग को अगर देखा जाए तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कहीं पर भी कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से कांच से ढकी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो गेमिंग जोन है, गेमिंग जोन में सब तरफ बायोमेट्रिक लॉक्स लगे हुए थे और बायोमेट्रिक लॉक लगे होने की वजह से जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइट चली जाती है। लाइट जाने की वजह से वो लॉक हो जाते हैं और वो नहीं खुल पाते हैं। इस वजह से कई लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। धुआं भरता है तो दम घुटने की वजह से भी कई लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे। ये सभी अंडर 18 या फिर 20 साल की उम्र तक के बताए जा रहे हैं। ये सभी बच्चे वहां पर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे और यही वो बच्चे हैं जो ऊपर से कूदते हुए नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 15 स्टूडेंट्स की जान जाने की बात कही जा रही है। ज़्यादातर इनमें स्टूडेंट्स हैं, कुछ 1-2 ऐसे हैं जो कि उस गेमिंग जोन में काम करते थे, उनकी जान जाने की बात कही जा रही है। इनमें जो करीब 12 या 13 पुरुष हैं, बाकी 2 महिलाओं की बात कही जा रही है कि इनकी जान अभी तक जा चुकी है और अभी भी कई लोग फंसे होने की बात कही जा रही है कि जो 5 से 6 बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं और भी कोशिश की जा रही है लोगों को निकालने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को दीवार तोड़कर जो शव हैं उन्हें बाहर निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था। आगे पूरी आग लग चुकी थी। आग लगने की वजह से पूरा इलाका जो है वो जल चुका था। अंदर जाने की कहीं से भी कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था। इस वजह से पुलिस जो है वो बिल्डिंग के पीछे साइड जाती है, वहां पर दीवार को तोड़ती है। सोचिए दीवार को तोड़ने में कितना वक्त लगा होगा और इस बीच में कितने सारे बच्चों की जान ऐसे ही चली गई है, क्योंकि जो नीचे नहीं कूद पाए या फिर वो अपने आप को समय पर नहीं बचा पाए वो वहीं पर फंस जाते हैं। कई लोग दम घुटने की वजह से उनकी जान चली जाती है और कई बच्चे वहीं पर बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं बहुत बुरी तरीके से भर जाता है। इसके बाद जो पुलिस है वो दीवार तोड़कर पीछे से शव निकालती है। 15 के आसपास शव अभी तक निकाले गए हैं और भी संख्या बढ़ने की बात कही जा रही है। जो बिल्डिंग में आग लगी है इसमें बताया जा रहा है कि जो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर पेट शॉप और क्लिनिक था, बहुत बड़ा और पेट शॉप और क्लिनिक है, इसका नाम भी बताया जा रहा था कुछ। और दूसरे फ्लोर पर ये लर्निंग स्पेस नाम की ये लाइब्रेरी है जो इसमें कोचिंग भी चलता था। और इसके अलावा हेड हॉल पर स्टूडियो है जहाँ पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता था। इसमें करीब 40 लोग काम करते थे। बताया जा रहा था कि करीब 40 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते थे। पूरा का पूरा जो ऑफिस है वो बायोमेट्रिक लॉक से बना हुआ था। इस वजह से जो जैसे ही लाइट जाती है ये पूरे अंदर लॉक हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं समय पर। इस वजह से भी कई लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा जब आग फैलने लगती है तो जो बच्चे हैं वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जिस तरीके से आपने देखा वीडियोस में, कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि वो कहीं से भी निकलने का रास्ता उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। कहीं से भी निकलने का रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आगे ही आग लग चुकी है, पीछे से कोई इमरजेंसी एग्जिट है नहीं, तो वो नहीं निकल पाते हैं।
इसके अलावा वो छत से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं, लेकिन वजह अभी भी क्लियर नहीं हुई है कि आखिर वजह क्या थी। बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि जो बेसमेंट में एसी लगे हैं उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से आग फैली और धीरे धीरे बगल की बिल्डिंग तक आग पहुंच जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, 10 से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँचती हैं और दीवार तोड़कर जो शव हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा घटनास्थल पर जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो भी पहुँचते हैं। वो अपनी बातें बताते हुए रोने भी लगते हैं, वो काफ़ी दुखद फील करते हैं। इसके अलावा जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो भी अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं और वो केजीएमयू हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहाँ पर जो घायल है या फिर जिनका इलाज किया जा रहा है उन सबको देखने के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि बहुत बोला है कि जल्द से जल्द सही कार्रवाई हो, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उन्हें देखा जाए। ये भी बड़ी बात है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके पास फायर एनओसी ही नहीं था और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने कई ऐसी खबरें देखी हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब आग लगी थी तो बताया जा रहा था फायर एनओसी नहीं था। जब भी कुछ वक्त पहले एक होटल में आग लगी थी, वहां पर इतने कंजस्टेड इलाके में 25 से 30 कमरे बना के रखे थे जहां पर सिर्फ 4 से 5 कमरे बन सकते थे। इस वजह से वहां पर आग लगती है, बहुत लोगों की जान वहां भी चली जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़े लेवल पर है, ये पता चलती है। और अगर देखा जाए जो अलीगंज का इलाका है, अलीगंज और कपूरथला के इलाके में ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल्स बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं, अलग अलग जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनकी भी तैयारी करते हैं और बाकी जो उनके सब्जेक्ट है उनकी भी तैयारियां करते हैं। तो वहाँ पर एक पूरी कोचिंग मंडी जैसा इलाका है, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत कंजस्टेड प्लेसेस में बनाई गई हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज देखने को मिल जाती है कि बेसमेंट में बनी होती हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस इलाका होता है, वहाँ पर नहीं बननी चाहिए, लेकिन फिर भी खुलेआम सारी चीज़ें चल रही हैं और प्रशासन की इसमें लापरवाही जाहिर सी बात है कि है। अब बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में भी जानकारी सामने आई है कि जो ये इमारत है ये किसी वीरेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति की है और इसके बारे में फिर अब उनके बारे में जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कंजस्टेड इलाके में बना हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा संख्या बढ़ने की बात कही जा रही है कि और लोगों की भी जान जा सकती है। तमाम लापरवाहियों की बात कही जा रही है कि तमाम लापरवाहियां हैं, फायर एनओसी नहीं थी, जैसा महिमा ने बताया कि वहाँ पर वेंटिलेशंस भी नहीं थे, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, यानी भरपूर लापरवाहियाँ इस बिल्डिंग में, इस इमारत में थीं और इतनी सारी चीज़ें बेसमेंट से लेकर ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर चल रही थी, जहाँ ज़्यादातर बच्चे आते थे पढ़ने के लिए या फिर खेलने के लिए या फिर पेट्स खरीदने के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। आखिरी बात यह है कि 15 लोगों की जान जा चुकी है। जिम्मेदारियां तय होंगी, कार्रवाइयां होंगी, लापरवाहियां निकाली जाएंगी, लेकिन अंजाम वही है कि बहुत से लोगों ने अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को खो दिया है, बहुत से घरों में मातम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।